हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के मार्केट की, तो कल हमने बात किया था कि यहाँ पे अगर आज के दिन हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और हो सकता है यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलिंग हो, लेकिन यहाँ पे रिकवरी भी आ जाए। तो ऐसा ही हुआ, आज मार्केट खुला, खुलने के बाद अब देखो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया और यहाँ पे 22,800 के आसपास से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। और ये बहुत स्ट्रांग रिवर्सल था क्योंकि यहाँ पे जब रिवर्स हो तो धीरे धीरे करके जब 2-3 कैंडल बनता है तो क्या होता है, जिन लोग जो ने जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट लिया था, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ऊपर के एरियाज में, यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट लिया था, यहाँ पे क्या होता है कि जो शॉर्ट पोजीशंस वो पकड़ के बैठे हैं उनमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता है। और उन्हें थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है कि इस पॉइंट से मार्केट एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना जो पोजीशन है उसको वो निकाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो दे डोंट वांट टू रिस्क इट। तो यहाँ पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर बात करें कल के ट्रेड की, तो कल हम क्या करेंगे, अगर आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ से खुला था उसी के आसपास ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन निफ्टी अगर आप देखो तो जहाँ से खुला था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला है विच इज़ अराउंड 22,984। सो आप 23,000 का सपोर्ट यहाँ पे मान सकते हैं। तो 23,000 का जो सपोर्ट है उस एरिया को यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और ये जो एरिया था 23,300 से लेके 23,400, ये 100 पॉइंट के आसपास मार्केट जा सकता है और यहाँ से हो सकता है फिर हमें एक साइडवेज एक्शन कल के दिन देखने को मिले। अभी अगर आप देखो कल एक्सपायरी भी है और हो सकता है कल वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहे क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग थी, थोड़ी रिकवरी आई और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और रिकवर हो। लेकिन 12-1 बजे के बाद हो सकता है कि हमें वो रिकवरी ज़ीरो होते हुए दिखे, जिस तरह से आज हमें देखने को मिला था कि मार्केट में इनिशियल सेलिंग तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो रैली आई वापस ऊपर की तरफ में, उससे जितनी भी जो डाउन साइड मोमेंटम थी वो ज़ीरो हो गई थी। सिमिलरली हो सकता है कल के दिन भी हमें देखने को मिले अपोजिट वे में, हो सकता है मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जाए। और जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे ये फेस करेगा। तो यहाँ पे जब 22,300 250 ये सब क्रॉस करने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर इसमें आने लगेगा। और हो सकता है कि जब मार्केट क्लोज हो 1 बजे 2 बजे के आसपास से यहाँ पे एक सेलिंग शुरू हो जाए, और जो भी यहाँ पे इस एरिया में कॉल लिए होंगे या फिर एक पुट शॉट किए होंगे, वहाँ पे उन्हें थोड़ा लॉस हो जाए। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा कि अब 12-1 बजे तक अगर आपके पोजीशन में एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इस तरह का मोमेंटम एक दे और उसके बाद मार्केट इस तरह थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करके कहीं ना कहीं इस तरह का जो मोमेंटम है वो दे के मार्केट क्लोज हो जाए। तो कल के दिन ये प्लान है इन केस मार्केट अगर गैप अप खुलता है फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है। अगर मार्केट डायरेक्टली 23,000 के नीचे ही खुलता है या फिर फ्लैट खुल के इमीडिएटली पहले पहले आधे घंटे के अंदर मार्केट 23,000 के नीचे चला जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, या अभी जो ओपनिंग प्राइस है 23,050, उस वो और उसके ऊपर के जितने भी कॉल्स है वो हम थोड़ा सेल कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, मार्केट जब यहाँ से टूटेगा नीचे जाएगा तो मार्केट 22,800 के आसपास ये जो एरिया है ये इसी एरिया में फंस जाएगा और यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी में रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर के जो कॉल्स है उनमें अच्छा प्रीमियम टिके आपको कल देखने को मिलेगा। हो सकता है ज़ीरो भी आपको हो जाए ये सारे कॉइल्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बार रिकवर कर चुका है। अगर फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे लोग यहाँ पे बाइंग करना पसंद नहीं करेंगे, और जो जो जिन लोगों ने आज बाई करके गए होंगे वो अपना पोजीशन भी यहाँ पे निकालने लगेंगे। तो मार्केट हो सकता है इसी एरिया में घूमते रह जाए और इसके ऊपर 23,000 के ऊपर जितने भी कॉल्स आपको देखने को मिलेंगे सब में एक बहुत सा टिके आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सीन हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में मार्केट नीचे गया और फिर एग्रेसिवली थोड़ा ऊपर आया और फिर जहाँ से खुला था ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट के आसपास एक पॉजिटिविटी देखने को मिली और वहीं पे क्लोज हो गया। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी, अगर आप देखो बैंक निफ्टी में थोड़ा एरिया बड़ा है यहाँ पे। अगर आप इस सपोर्ट की बात करो, इस दोनों की सपोर्ट की गैप की बात करो, तो यहाँ पे थोड़ा एरिया बड़ा है। तो कल सिमिलरली टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होगा। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में क्या होगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 500 पॉइंट हो सकता है
900 से लेके 50,000 के आसपास तक ये चला जाए, लेकिन वहाँ से हो सकता है हमें एक अच्छा डिप भी यहाँ पे वापस देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कल एक अच्छी पॉजिटिविटी मिले, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे हो सकता है कि वापस मार्केट में जो नेगेटिविटी है वो फैक्टर इन हो जाए। तो अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है सिमिलर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में भी 12-1 बजे के आसपास, तो यहाँ पे अपना पोजीशन जो है वो बुक कर लीजिएगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए और आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। अगर बात करें नीचे नीचे डाउन साइड की, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, तो सिमिलरली अगर ये 49,300 ब्रेक करता है, तो 49,300 से लेके 48,700 इस एरिया में ही मार्केट घूमता रह जाएगा। और अब क्या कर सकते हैं, 49,300 400 के ऊपर के जितने भी कॉल्स हैं उनको सबको सेल कर सकते हैं। सेफ साइड अगर 49,500 के ऊपर सेल करें तो थोड़ा सेफ साइड होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट तो मिले, लेकिन जब तक आप उस प्रॉफिट को बुक करो तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो अभी फिलहाल मार्केट में थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वॉलेटिलिटी की वजह से आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो। तो अगर आप कल सेलिंग करना चाहते हैं तो आई थिंक निफ्टी इज़ अ गुड कैंडिडेट वीकली एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली यू हैव टू सेल द मंथली एक्सपायरी, और अभी फिलहाल मिड ऑफ द मंथ है, तो यहाँ पे उसके जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है, तो हो सकता है आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो। तो ट्राई करिएगा निफ्टी में ट्रेड करें अगर आपको कल के सिनेरियो में ट्रेड करना है। सो दैट इज़ द क्विक अपडेट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।